नमस्कार। मेरे सामने 60 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके वर्तमान के अंदर हाथ की क्या गतिविधियां हैं, मैं इनको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर ज्ञान की उंगली सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। इस प्रकार की उंगली जो लंबाई में होती हैं वो श्रेष्ठता का घोषक होती हैं, यानी आपके जीवन के अंदर जीवन के बुढ़ापे के अंतिम समय तक आपकी याददाश्त आपका अच्छा साथ देगी। एक बात। दूसरा, आपके जीवन के अंतर्गत फैसले लेने में व्यक्ति दूसरों की ज़्यादा मदद नहीं लेता है और अपने फैसले अपने आप में खुल करके ले लेता है, चाहे उसमें लाभ हो या हानि हो। तो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी आपके पास है। प्रथम पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो मानसिक पर्व यहाँ मजबूत है। किसी प्रकार से अगर ये माइनस रेखा लग जाती है तो ज़रा बस इनसे थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। इसका कारण है, ये वो चीज़ है जिसके कारण आपकी स्मरण शक्ति, ये बुद्ध का टावर है, यानी भाषा शैली पर नियंत्रण, क्रोध में ना आना। साथ ही साथ कभी कभी देखा गया है कि ऊंचा सुनना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के साथ घटित हो सकती हैं। इनसे आपको सावधान रहना है। सेकंड पर्व कुल मिलाकर के यदि देखता हूँ तो कोई ज़्यादा खराब नहीं है, यानी भाषा शैली के हिसाब से ज़्यादा उग्रता नज़र नहीं आती, लेकिन आपका ठीक ठाक है ये पर्व। और सीधा सीधा नीचे वाला पर्व जो धन का पर्व है, उसके पास भी सामान्य रेखा, यानी कुल मिलाकर धन के आगमन की रेखा यहाँ पर भी नज़र आती हैं। तो ये और भी स्पष्ट था इन हाथों के अंदर। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व पर यदि आप देखेंगे तो आपको एक तरीके से पतंगे की तरह से छिटकती हुई रेखाएं दिखाई देंगी, यानी कोई रेखा आड़ी चलती है, कोई टेढ़ी चलती है, कोई आड़ी चलती है। इस तरह से बिखराव रूपी रेखाएं ज़्यादा दिखलाई पड़ती हैं। प्रथम पर्व पर जब इस प्रकार की बिखराव रूपी रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर बीपी जैसे रोगों का प्रवेश की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। ये इस प्रकार का संकेत है। सेकंड पर्व है जिसमें राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए देखा जाता है। उस पर भी माइनस रेखाओं का प्रभाव काफ़ी कुछ है, यानी सरकार से जो लाभ, कोई चीज़ आप चाहेंगे वो आपको आसानी से आपके जीवन के अंदर नहीं मिलेगी। तीसरा पर्व यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये भी अपने आप में इस प्रकार की रेखा यहाँ पर 30 पर लगती है कि व्यक्ति ने स्वयं को अपने आप से ज़्यादा मजबूती से खड़ा किया है, जितना उसको पितृपक्ष से, यानी उनके पक्ष से इतना ज़्यादा हेल्प कम मिली है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रथम पर्व बताता है स्थायी रोगों के लिए, और यहाँ स्थायी रोग में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नज़र आ गया, यानी आपके पास कोई रेगुलर मेडिसिन का आगमन आपके जीवन में हो गया। इस बात का, वो इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। सेकंड पर्व यहाँ पर धन की रेखाओं पर माइनस रेखाओं का लग जाना, ये अच्छा संकेत नहीं होता। जब क्योंकि ऐसा सवाल ही नहीं है आपका, जब इस प्रकार की रेखाएं लगती हैं तो व्यक्ति का पैसा व्यवसाय में काफ़ी डूब जाता है। काफ़ी लोग व्यक्ति का पैसा लेकर के देते नहीं हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप में वर्तमान में बिल्कुल भी प्रयास ना करें, वरना पार्टनर से भी धोखा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे संकेत यहाँ पर हैं। अब थर्ड पर्व की बात करता हूँ, उसके ऊपर भी रेखाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। शनि के पर्व में व्यक्ति के पास में जब इस प्रकार की रेखा लग जाए तो धन कमाने के बाद भी उसका धन काफ़ी कुछ परिवार की जिम्मेदारियों पर खर्च हो जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व खान पान के लिए कुछ आड़ी रेखाएं हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, सही शैली से खान पान शुरू कर दीजिएगा, बस इतना कहूँगा। सेकंड पर्व पर बहुत माइनस रेखा, ये सबसे बुरी मैं मानता हूँ। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ये, अब तो इसका कोई औचित्य नहीं रहा है, लेकिन अगर औचित्य है तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि जीवन में अगर ये युवा अवस्था में भी रेखा रही होंगी तो पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद
और आज की तारीख में अगर बात करूंगा तो कभी कभी पत्नी जल्दी साथ छोड़ जाती है, इस कारण से रेखा बनती है। और कभी ये रेखा इस बात को बताती है कि पति बिल्कुल पत्नी की बात की अवहेलनाओं को करता है, उससे कहता तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तो ये इस तरह के वैचारिक मतभेद की काफ़ी खराब रेखाएं हैं। यहाँ पर तीसरा पर्व है, उसको देख लेते हैं। संतान सुख के लिए, सहयोग के लिए जाना जाता है और पाउडर वाले चिन्ह में इस पर भी माइनस रेखा लगी हुई है, यानी आप ऐसा काम करिए जिससे आपकी संतान आपसे नाराज ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और कुल मिलाकर के अगर आप बुध के पर्व पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कभी चतुर्भुज सा लगेगा देखने में, कभी त्रिभुज जैसा लगेगा, कभी कुछ लगेगा। ये सब अच्छे संकेत नहीं है आपके। मेरा मतलब यही है, जैसे मैंने शनि के पर्वत से भी बोला और यहाँ भी बोला, कहीं ना कहीं आपके भारी धन के नुकसान होने के संकेत लग रहे हैं आपके गलत निर्णय से। तो पार्टनरशिप में कृपया करके वो काम ना करें, वरना आपको नुकसान के संकेत दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है इसे मैं बोल रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व पर। मैंने हमेशा कहा कि सूर्य के पर्व पर जब ज़्यादा गतिविधि होने लगे तो ऐसे व्यक्ति का काम जो होता है या तो ट्रांसपोर्ट का होता है या बहुत भाग दौड़ का होता है या जीवन में बहुत सारे स्थान परिवर्तन आते हैं, विदेश यात्राएं होती हैं। इस तरह का यहाँ पर ये रेखाओं का गमन जब होता है उसका अर्थ माना जाता है। अब ये बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, वो शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, शनि पर्व। और यदि भाग्य के पर्व को देखूं तो यहाँ पर ये दूर स्थानों से जुड़ करके या राज्य सरकार से संबंधित लोगों के बीच व्यक्तियों का उठना बैठना, इस तरह के संकेतों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर शनि से रेखा पर प्रभावित हो तो व्यक्ति भागदौड़ करके दूर स्थानों से धन की आगमन बनाता है। बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर जा रही हैं और बहुत सारी रेखाएं आड़ी वाली भी हैं, यानी आसानी से नहीं है जीवन में जो कुछ भी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और उस पर अगर देखें तो आप काफ़ी सारे चतुर्भुज बनते आपको नजर आएंगे। ये चतुर्भुज जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बन जाते हैं तो व्यक्ति पर प्रॉपर्टी में कई प्रॉपर्टियां होती हैं, पैतृक संपत्ति के साथ साथ स्वयं की भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाता है। इस प्रकार के संकेत होते हैं। ईश्वर आस्था में भी पैसे खर्च करता है, ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर ही सिर्फ केवल धन उपयोग करता है, भगवान नाम पर भी करता है और योजनाओं से धन कमाता भी है। तो बृहस्पति पर्वत ठीक ठाक यहाँ पर है। खराब क्षेत्र रेखा देखिए आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा जैसा कि मैंने ऊपर बृहस्पति पर्व की सेकंड पर्व से बोला था, ऐसा ही यहाँ पर भी मुझे दिखाई दिया। इतनी सारी रेखाएं ऊपर नीचे लग जाएं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ पत्नी के बीच, पति के बीच में काफ़ी अलगाव जैसी स्त्रियों के लिए भी जानी जाती है। तो यहाँ पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसे चिन्ह, साथ ही साथ आपकी स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत ना होना, इस तरह के संकेत उंगलियों से भी दिखाई दिए, यहाँ से भी है। तो रेगुलर अपनी मेडिसिन वगैरह जो भी है वो खाते रहिएगा बस, और बाकी अपने जीवन में काम करते रहिएगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व, यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफ़ी दब गया है। अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ठीक लगता है, लेकिन उधर काफ़ी दबा हुआ भी है और यहाँ पर इतनी सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं काटती हैं कि मैं उनको यदि कुछ गणित करूँ तो मेरे लिए गणित करना इसका डिफिकल्ट हो जाएगा। आपस में इतनी रेखाएं उलझ करके चलें तो देखिए, मैं आपको वर्तमान में बताता हूँ कि निश्चित रूप से संघर्ष करिए, प्रयास करिए, लेकिन संघर्ष से अभी लाभ के संकेत कम नज़र आते हैं। यहाँ पर जैसी यथावत स्थिति है उसके अंदर किसी नए काम की एंट्री ना करें, वरना उसका आपको कुछ भी लाभ यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका उतना लाभ यहाँ पर नहीं दिखता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप देखेंगे तो ये शुरू में लेकर के और काफ़ी जीवन के इस मोड़ तक, यहाँ तक भी अगर देखूँ तो ये दीप बनते रहे, यहाँ पर गलत रेखाएं चलती रही और इसके बाद ये जीवन के आगे का समय सही हो गया। तो कुल मिलाकर जब इतनी सारी बेल पड़ जाएं बुद्धि रेखा के अंदर, और साथ ही साथ बिल्कुल निश्चित रूप से भले ही आपका सवाल कुछ भी है, कुछ जैसा भी है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर निर्णय के अंदर खास तौर से बुद्धि को भ्रमित करती हैं
और उस भ्रमित के कारण व्यक्ति अपने डिसीजन के कारण काफ़ी कुछ नुकसान भी उठाता है। तो ऐसी बुद्धि रेखा मैं तो कोई ज़्यादा अच्छी मानता नहीं हूँ। कुल मिलाकर अब वर्तमान में उसकी स्थिति काफ़ी कुछ ठीक है। द्वितीय पर्वत पर भी काफ़ी प्रकार की गतिविधि दिखाई देती हैं। बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं दिखाई दें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बढ़ जाता है, कर्ज बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का सामना हो सकता है। ये बहुत अच्छे चिन्ह यहाँ पर नहीं हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर बहुत सारी गतिविधियाँ नज़र आती हैं। यदि देखेंगे तो इतनी सारी गतिविधि हैं टेढ़ी टेढ़ी रेखाओं की, आपके पाउडर वाले हाथ में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए कितनी सारी रेखाएं इतनी काट रही हैं। भाई मैं तो कहूँगा आप सावधान रहिएगा, कहीं आपको ज़्यादा कमाने के चक्कर में कहीं आप अवसाद के शिकार ना हो जाएं। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को बहुत मानसिक चिंताओं के लिए भी मानी जाती है। तो बहुत मानसिक चिंताएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बुध रेखाओं का संबंध देखिएगा, बुध रेखा कितनी सारी रेखाएं हैं, 1 2 3 4। नीचे की तरफ केतु पर्वत के पास से भी बहुत सारे क्रॉस बनाती हुई, यानी आपके जीवन के अंदर स्थायित्व रूप से व्यापार कभी नहीं रहा। बहुत ज़्यादा अप डाउन का सामना, कभी कभी कई व्यापारों से जुड़ना और उसके द्वारा अपने जीवन के कुछ संचालन करना। स्वास्थ्य का भी ठीक न रहना क्योंकि केतु से संबंध बना हुआ है। यात्राओं का बहुत अधिक होना ये भी यहाँ पर दर्शाता है। तो बहुत कुछ आपके हाथ के अंदर ये मैंने बताने वाली रेखाएं बताई। भाग्य रेखा को देखिएगा आपकी, यहाँ से चली पहले 35 वर्ष तक, अभी इसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, न जाने पैदा हुई हो बाद में रेखा। इसके बाद यहाँ से देखिए ये जाकर लगभग 38 से 40वें वर्ष में एक दूसरी रेखा पैदा हुई और सूर्य और शनि पर्व के बीच में गई। यानी कहीं हो सकता है कि यहाँ आपका संबंध बना हो दूर स्थान से जुड़ करके कुछ कमाने का। भाग्य रेखा कुल मिलाकर जो वर्तमान की है उन पर मुझे प्रकाश डालना होगा, तो वो मैं देख लेता हूँ। आपकी यहाँ 60 वर्ष में के बाद में आपकी भाग्य रेखा की क्या गतिविधि है उसको मैं अभी यहाँ पर साथ के साथ बोल देता हूँ। ये देखिए 60 वर्ष के बाद की गतिविधि, ये रेखाएं जो चल रही है यहाँ से, ये 60 वर्ष के बाद की गतिविधि है। ये अच्छी गतिविधि है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से आने वाले 5 साल आपके लिए अच्छे उत्तम हैं। इससे आप धन लाभ भी कमाएंगे और अपने जीवन की काफ़ी इच्छाओं को पूरी भी कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पर अच्छा संकेत दिखता है। बात करता हूँ इसके बाद आपके पास मंगल रेखाओं के बारे में। हाथ के अंदर मंगल रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ करके चलती हैं। कई मंगल रेखा है लेकिन सब एक दूसरे को दूषित करती चलती हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं करने लगती हैं तो व्यक्ति के संघर्ष को बढ़ा देती है। हालांकि कवच रेखा का काम है इन रेखाओं का, ये जीवन के अंदर कवच का काम भी करती हैं। तो मुसीबतों को सहने की शक्ति देती हैं ये रेखाएं। अब बात करता हूँ यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और उस पर भी यदि देखें तो काफ़ी कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर अपने संसाधनों से संतुष्ट ना होने की यहाँ पर भी रेखाएं दिखाई देती है। आयु रेखा को देख लीजिएगा। आयु रेखा यहाँ से चलती हुई और लगभग 74-75 वर्ष तक अभी नज़र आती है। आगे भी रेखाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल के लिए मैं इतनी बात कह सकता हूँ। तो ये 74 वर्ष तक फिलहाल आयु की रेखा, इसके बाद भी रेखा बढ़ती रहती है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं उठी हैं, गिरी है, चली हैं, यानी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, छोटी छोटी तरक्की भी आती रही, सब कुछ होता रहा, ऐसी अवस्था यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो ये तो हाँ आपका हाथ के बारे में विश्लेषण। और आपके सवाल हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ और वहाँ सेटल होना चाहता हूँ, कब तक ऐसा हो पाएगा? सूर्य पर्वत की गतिविधि, शनि पर्वत की गतिविधि कुल मिलाकर आपके जीवन में अच्छी हैं। यहाँ अगर आपको ये अवसर प्राप्त है तो वर्तमान से लेकर के बिल्कुल एक चिन्ह है, उसको मैं बता नहीं सकता, नहीं तो फिर दूसरे लोग समझ जाते हैं। तो 2023 तक ऐसी स्थिति है जो आपके जीवन में आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आपको सेटल कर सकती है। तो ये 2023 तक है, उसके बाद फिर नहीं दिखाई देता।
यहाँ पर पूछा बिजनेस की स्थिति, हाँ बिल्कुल 5 साल तक बिल्कुल बिजनेस की स्थिति ठीक है। प्रोग्रेस की लाइफ भी बिल्कुल ठीक है, आपकी अगले 5 साल तक सही रहेगी, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आने की है। आपका काम धंधा ठीक से चलता रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने की है। संघर्ष बहुत है, मेहनत बहुत है, वो लगातार आपको बेचैन करती रहेगी, ये दिखाई देता है। पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी है। हेल्थ इश्यूज काफ़ी कुछ दिखाई दिए पूरे हाथ के अंदर, उसके लिए मैं आपको पूजा पाठ जो बताऊंगा उसे करेंगे तो आपकी सही स्थितियाँ आपको रहेंगी। फायर ओपल तो आपका रत्न बनता है, उसे पहनेंगे तो धन के आगमन भी सही बनेगी, व्यापार भी सही चलता रहेगा, आपकी इच्छाओं को काफ़ी पूरी करने में सही रहेगा। आप चाहें तो उसे मेरे पास से मंगा सकते हैं। परंतु पूजा में देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं, उन्हें मुझको हाथ से दूर करना है। आपका स्वास्थ्य को विशेष रूप से मुझे ठीक करके चलना है, इसलिए देवी कवच अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा। नमस्कार।